नमस्कार। जब आप अपने चारों ओर देखते हैं तो उस वक्त आपको क्या महसूस होता है या क्या उस वक्त आपके भीतर फीलिंग आती है कि जो वातावरण आपको चारों ओर दिखाई दे रहा है, चाहे पेड़, चाहे बिल्डिंग्स, चाहे झरने, चाहे नदियां, वो आपको लगता है कि सिर्फ वही है और वही संपूर्ण वातावरण है। लेकिन सच क्या है? क्या वातावरण उतना ही है या उसकी कई परतें हैं? आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वातावरण की कितनी परतें हैं, हमारे चारों ओर जो वायुमंडल है उसकी कितनी परतें हैं और उनमें से एक खास परत में क्या बदलाव हो रहे हैं। अगर आपने अभी तक इको एंड एनर्जी टॉक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को आखिर तक देखिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए, अपने रिश्तेदारों को बताइए और इको एंड एनर्जी टॉक के बारे में जितना हो सके, क्योंकि यहां पर हम आपको जो है पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और तमाम ऐसी जानकारियां देते हैं जो आपकी जानकारी, आपकी जनरल नॉलेज और आपके करियर के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा वायुमंडल की परतों के बारे में। तो हमारे चारों ओर जो पहली परत है जिसमें हम सांस लेते हैं, जिसमें रहते हैं, जिसमें हमारी बिल्डिंग्स हैं, हमारे भवन घर बने हुए हैं, पेड़ लगे हुए हैं, ये जो पहली परत धरती के चारों ओर है, इसे हिंदी में क्षोभ मंडल कहा जाता है और अंग्रेजी में इसे ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है। तो आप इसको इस तरह से समझिए कि ये पहली जो कवच है जिसने हमें ओढ़ा हुआ है और यही हमारे साथ, हमारे जीवन से मृत्यु तक ज्यादातर वक्त हम इसी लेयर में रहते हैं। और ये लेयर जो है, अलग अलग आप रीडिंग करेंगे अगर गूगल में जाकर तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, पर मोटे तौर पर यह माना जाता है कि ये लेयर जो है 12 किलोमीटर, यानी जमीन जहां पर अभी मैं बैठा हूं या जहां पर आप बैठे हैं या खड़े हैं, वहां पर से लेकर 12 किलोमीटर तक ये परत है। दूसरी परत है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर जो परत है उसे हिंदी में समताप मंडल कहा जाता है और समताप मंडल जो है वो 12 से 50 किलोमीटर लगभग, इतनी जो सीमा है उसे कहा जाता है। यानी जब ट्रोपोस्फेयर खत्म होता है तो उसके बाद समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फेयर शुरू होता है, तो 12 से 50 किलोमीटर तक जो है उसका दायरा माना जाता है। और उसके ऊपर मीजोस्फेयर है और उसके ऊपर थर्मोस्फेयर, जिसे बाहरी वायुमंडल कहा जाता है। तो मीजोस्फेयर जो है वो 50 से 80 किलोमीटर और थर्मोस्फेयर जो है बाहरी वायुमंडल 80 किलोमीटर से ऊपर माना जाता है। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो वैज्ञानिक हैं या जो बहुत सारे मौसम विज्ञानी हैं या बहुत सारे जो अंतरिक्ष विज्ञानी हैं जो इसमें रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्चर एक और परत मानते हैं। उन्होंने जो बाहर जो थर्मोस्फेयर है उसको भी बांटा है और वो थर्मोस्फेयर की एक और लेयर जोड़ते हैं उसके बाहर, जो 600 किलोमीटर के बाद शुरू होती है और 10,000 किलोमीटर तक चलती है। उसे बहिर्मंडल या एक्सोस्फेयर कहा जाता है। तो ये तो हुई ये परतें जो हमारे वायुमंडल के बाहर हैं। लेकिन इन परतों में क्या क्या है और इनका काम क्या है? वातावरण की पहली परत, जिसे हम ट्रोपोस्फेयर या क्षोभमंडल कहते हैं, वहीं पर हम रहते हैं, सांस लेते हैं। यहीं पर पेड़ पौधे, वनस्पतियां, जीव जंतु और झरने और नदियां हैं। इसमें 78% नाइट्रोजन गैस और 21% ऑक्सीजन है। ठंडे इलाकों जैसे उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में ट्रोपोस्फेयर और भी विरल हो जाता है। कई मौसमी चक्र यहां पर चलते हैं क्योंकि बादल यहीं पर हैं। चक्रवात, हिमपात, टॉर्नेडो और सारा मौसमी चक्र यहीं पर होता है। इस लिहाज से यह काफी महत्वपूर्ण है। दूसरी परत स्ट्रेटोस्फेयर या समताप मंडल ओजोन का घर है। हालांकि यहां कुछ ऑक्सीजन भी पाई जाती है। इसका मुख्य काम है अल्ट्रावायलेट किरणों यानी पराबैंगनी किरणों को सोखकर उन्हें धरती पर पहुंचने से रोकना। मेसोस्फेयर, जिसे मध्यमंडल भी कहा जाता है, वो 50 से 85 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यहां पर वेव्स बनती हैं, टर्बुलेंस होते हैं और एक महत्वपूर्ण काम जो मध्यमंडल या मेसोस्फेयर में होता है वो है कि ये उल्कापिंडों को जलाने का काम करता है। छोटे बड़े उल्कापिंड जो धरती से आकर टकरा सकते हैं उन्हें मेसोस्फेयर जला देता है। इसके बाद की परत जो 80 किलोमीटर से आगे होती है, जिसमें थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर है यानी तापमंडल और बहिर्मंडल हैं, वहां पर सैटेलाइट्स होती हैं। इस लिहाज से यह हिस्सा वायुमंडल का काफी महत्वपूर्ण है। तो ये हमने आपको बताया परतों के बारे में जो इसके चारों ओर है। इसके आगे जो मैंने कहा था एक और परत मानी जाती है जिसे एक्सोस्फेयर कहते हैं, जो 600 किलोमीटर से ऊपर, और ये माना जाता है कि वो 10,000 किलोमीटर तक है। तो ये बारीकियां हैं, लेकिन मूल रूप से आज जब हम बात करेंगे तो बात करेंगे समताप मंडल की।
और समताप मंडल के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके बारे में बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि समताप मंडल सिकुड़ रहा है। इसके सिकुड़ने का क्या असर होगा, इसका क्या मतलब है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, जो स्ट्रेटोस्फेयर यानी दूसरी परत है समताप मंडल, उसका मूल रूप से काम क्या है। जैसा हमने बताया कि वो ओजोन की लेयर जो है वो उसमें पाई जाती है, और ओजोन की लेयर जो है वो हमको कई साल पहले पता चला था कि वो नष्ट हो रही है, लेकिन जब से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1980 में साइन किया गया, जिसमें ओजोन परत को बचाने के लिए कदम उठाने की बातें हुई, तो उसके बाद ओजोन अपने आप बढ़ने लगी। तो अभी जो खबर है जो अभी हम दे रहे हैं, और जिसके लिए मैं आपको गार्डियन जो न्यूज़पेपर है, वेबसाइट है, उसका एक आर्टिकल भी शेयर करूंगा, तो उस खबर के हिसाब से स्ट्रेटोस्फेयर यानी जो परत है वो सिकुड़ रही है। पहले माना जा रहा था कि ओजोन के नष्ट होने के कारण जो कूलिंग हो रही है इधर, उससे ये सिकुड़ रही होगी, लेकिन अब ये रिसर्च जो नई बता रही है, और ये रिसर्च एनवायरमेंटल रिसर्च लेटर्स एक बहुत प्रेस्टिजियस जर्नल है, उसमें छपा है, उसका भी लिंक हम दे देंगे आपको, तो वो पढ़ सकते हैं आप। हालांकि गार्डियन के आर्टिकल से आपको ज़्यादातर जानकारी आसानी से मिल जाएगी जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये जो सिकुड़ना है वो इसलिए मानवीय हस्तक्षेप की वजह से हो रहा है, क्योंकि हमें मालूम है हम बहुत ज़्यादा जो कार्बन इमिशन हो रहा है, और ये कार्बन जो है हमारी जो ट्रोपोस्फेयर यानी जो आपका क्षोभ मंडल है उससे निकल के अब पुश कर रही है और स्ट्रेटोस्फेयर में जा रही है, और स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल को ये धकेल रही है। और एक तो वजह इसलिए श्रिंक हो रहा है, दूसरा श्रिंक होने की वजह यह है कि एटमॉस्फेयर जो कार्बन डाइऑक्साइड जब समताप मंडल में प्रवेश कर रही है और उसकी मात्रा बढ़ रही है, तो वहां कूलिंग हो रही है और वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो ये बताया जा रहा है कि 1980 से अब तक जो समताप मंडल है, जो स्ट्रेटोस्फेयर है, वो 400 मीटर जो है सिकुड़ चुका है। तो इसके सिकुड़ने से क्या असर पड़ेगा? इसके सिकुड़ने से वैज्ञानिक बताते हैं कि 3 जो हैं हमारे कार्यक्रम जो है वो प्रभावित हो सकते हैं। एक तो उपग्रहों का संचालन। देखिए, समताप मंडल जो है वो कौन सी परत है, जैसा हमने आपको बताया, वो 12 से 50 किलोमीटर तक है, और आपने जब हवाई यात्रा अगर की हो तो आपको पता है कि आपके जहाज जो हैं वो इसी ऊंचाई पर उड़ रहे होते हैं, प्लेन्स इसी ऊंचाई पर उड़ते हैं। तो इसमें सैटेलाइट जो है उसके संचालन में समताप मंडल के सिकुड़ने से एक तो वो असर पड़ेगा, दूसरा रेडियो कम्युनिकेशन जो है जो हम करते हैं वो भी जुड़ा हुआ है सैटेलाइट से, तो उस पर असर पड़ेगा। और जीपीएस नेविगेशन, जब आप गाड़ी चलाते हैं आप सिर्फ लोकेशन डाल देते हैं अपने मोबाइल फ़ोन पर, और उसके बाद गाड़ी आपको ड्राइव करते हुए उस जगह तक पहुंचा देती है, तो उस नेविगेशन पर भी असर पड़ सकता है, ये रिसर्चर हमें बता रहे हैं। तो समताप मंडल के पिघलने की, समताप मंडल के सिकुड़ने की जो वजह है वो कार्बन इमिशन है, ग्लोबल वार्मिंग है, क्योंकि हम इतना कार्बन इमिशन कर रहे हैं कि कार्बन जो है अब वो हमारे जो 12 किलोमीटर का दायरा है उससे निकल के जो डिस्प्रोपोर्शनेट क्वांटिटी में अब समताप मंडल में प्रवेश कर रहा है। तो अगर ये इसको हमने नहीं रोका गया तो आने वाले दिनों में कई दिक्कतें हो सकती हैं। पर्यावरण को बचाना हम लोगों का काम है, हमें जागरूकता पैदा करने का काम है। और जैसा मैंने आपको कहा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इस बारे में पढ़ने के लिए मैंने आपको लिंक दिए हैं, तो उन्हें पढ़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों को इस चैनल के बारे में बताइए, क्योंकि इसके पीछे भावना जो है वो जानकारी देना है युवाओं को, और युवा पत्रकार अगर जो पर्यावरण में लिखना चाहते हैं उनके दिल में भी इसको लेकर जागरूकता और दिलचस्पी पैदा करना है। शुक्रिया।